इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो क्वालकॉम है, क्वालकॉम सीपीयू, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन सीपीयू वाले जो एंड्रॉयड मोबाइल है या कीपैड मोबाइल है, उनमें जो ऑप्शन है वो किस तरीके से इसके हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मेन तो दिए गए, अनलॉक, रिपेयर, फ्लैशिंग, रीड, फॉर्मेट, फ्लैश एंड एक्स्ट्रा। तो पहले लेते हैं अनलॉक, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेथड दिए गए यूनिवर्सल मेथड, ये ओप्पो, वीवो, जेटी, तो आपको ये यूनिवर्सल है, ऑटो पे सिलेक्ट है। तो आपको कोई जरूरत नहीं मोबाइल को सिंपली डाउनलोड मोड पे या जो उसका कनेक्ट करने का तरीका उस मोड पे उसको आप कनेक्ट करिएगा, ठीक है। जब कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे पोर्ट लिखा है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर पोर्ट जो है वो दिखाई देने लगेगा, यहाँ पे कौन सा पोर्ट ले लिया, ठीक है। अगर आपकी मोबाइल की इंफॉर्मेशन चाहिए नॉर्मल मोड पे तो सिंपली यहाँ पे रीड इन्फो पे टिक करना है और स्टार्ट वाली बटन पे कर देना है टिक। अब यहाँ पे लिखा है इनेबल DIAG, इसका मतलब होता है डायग्नोस्टिक पोर्ट। अगर उसका पोर्ट जो है वो इनेबल करना है तो सिंपली स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करोगे, पोर्ट जो है वो इनेबल हो जाएगा। रीबूट यानी कि मोबाइल को दोबारा से बूट करना है, दोबारा से खोलना है, रिबूट यानी कि रीस्टार्ट। अब कौन सा मोड, यहाँ पर कई सारे मेथड दिए गए हैं, टर्न ऑफ करना है, रिकवरी मोड पे लाना है, नॉर्मल मोड पे लाना है, EDL मोड पे लाना है, डाउनलोड मोड पे लाना है। वो सबके मतलब उनका वही है, EDL डाउनलोड मोड पे। अगर उसके अंदर डाउनलोड खुलता है या फास्ट बूट लिख के आता है तो वो इस मोड को आप यहाँ से रिबूट करके खोल सकते हो। नेक्स्ट है लॉक बूट लोडर और अनलॉक बूट लोडर। तो अनलॉक और लॉक का मतलब क्या, किसी सेट में अगर हमको फ्लैशिंग करनी है, बहुत सेट ऐसे होते हैं, या उसका मैं FRP रीसेट करना है तो उसका जो बूट लोडर होता है वो लॉक होता है। तो उस कंडीशन पे ना तो उसमें FRP होती है और ना तो उसके अंदर फ्लैशिंग होती है, तो उसको अनलॉक बूट लोडर करेंगे। अब कोई अगर नया सेट है, अगर उसकी वारंटी है, तो अगर उसके हमने बूट लोडर अनलॉक कर दिया तो उसकी वारंटी भी खत्म हो जाती है या वो प्रॉपर्ली सही से वर्क भी नहीं करता है। तो उसके लिए दोबारा से ऑप्शन हम यहाँ क्या कर सकते हैं, लॉक बूट लोडर पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट वाली बटन पे क्लिक कर देंगे तो जो उसका बूट लोडर है वो लॉक्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बूट लोडर जो है वो लॉक कर सकते हैं। इसके बाद लिखा है रीबूट, EDL मोड और फास्ट बूट मोड फ्रॉम फास्ट बूट। अगर आपका मोबाइल जो है फास्ट बूट मोड में नहीं जा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और स्टार्ट वाली बटन पे क्लिक कर देना, मोबाइल ऑटोमेटिकली फास्ट बूट में चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फोर्स EDL मोड फ्रॉम बॉक्स। तो इसके लिए ये क्या है कि आप जैसे कि प्रेस कर रहे हो कोई की और वो बॉक्स EDL मोड में जा भी नहीं रहा है, तो आप पहले तो आपने रिबूट सिस्टम से देख लिया नहीं आ रहा है, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मोबाइल को फास्ट बूट मोड में ले आ सकते हो। अब यहाँ पे है रीड, नेक्स्ट ऑप्शन है रीड कोड नेटवर्क। कुछ मोबाइलों में क्या होता है कि नेटवर्क वाले कोड मांगने लगते हैं, तो यहाँ से फोन के जो कोड होते हैं नेटवर्क रिलेटेड क्वालकॉम सीपीयू में, उसको आप रीड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे न्यू मेथड नॉट रूट, यानी कि अगर फोन को आपको रूट भी करना पड़े तो आप रूट कर सकते हो। न्यू मेथड में क्या चाहिए, नीड है, मतलब जरूरत पड़ेगी आपको रूट करने की तभी एक्सेस कर सकते हो, और उसको डायरेक्ट अनलॉक भी कर सकते हो नेटवर्क वाले को। ऐसे तो आप कोड रीड कर सकते हो, कोड रीड करोगे तो और सिंपल है, आप जो भी कोड है वो आप डाल सकते हो, लेकिन अगर आप डेटा नहीं उड़ेगा, अगर आप डायरेक्ट अनलॉक करोगे तो हो सकता है आपका डेटा भी चला जाए। नेक्स्ट मेथड है यहाँ पे नो रूट मेथड। अब यहाँ पे लिखा ऑटो बैकअप क्यूशन। ऑटो बैकअप क्यूशन फाइल, यानी क्यूशन का मतलब होता है जो उसकी MI नंबर होती है उस फाइल का हम लोग बैकअप भी बना सकते हैं। उसका MI नंबर जो है वो करेक्ट अगर हो जाता है फ्लैशिंग के दौरान तो उसका जो बैकअप है, तो यानी कि हम वो MI नंबर दोबारा से वही फाइल उस पर राइट करके MI नंबर चढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर MI नंबर करेक्ट हो गया तो उसमें हमेशा मोबाइल में लिख के आएगा IMI नंबर रिपेयर या इनवैलिड लिख के आएगा, ठीक है। और स्टार है 06 है वाला हम कोड डालेंगे तो उसमें क्या होगा, MI नंबर जो है वो शो ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट नीचे भी ऑप्शन है, देख लिखा है यहाँ पे रीड क्यूशन MI नंबर पर टिक किया तो जो है वो फाइल रीड हो जाएगी। राइट पे यानी कि वो फाइल राइट हो जाएगी MI नंबर पे। नेक्स्ट ऑप्शन है फैक्ट्री क्यूशन फॉर्मेट। इस ऑप्शन की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती फैक्ट्री क्यूशन फॉर्मेट की, ठीक है। हमको 2 ऑप्शन की पड़ती है, तो रीड कर सकते हो और मेन काम पड़ता है राइट का, कि हम राइट जो क्यूशन की फाइल है यानी कि MI नंबर की जो फाइल होती है मोबाइल के अंदर उसे हम यहाँ से राइट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, अभी तुम थे अनलॉक पे, अब आते हैं रिपेयर पे। अब देखो रिपेयर में क्या है कि जब ये मोबाइल जब कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो भी ब्रांड होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा ब्रांड, तो ब्रांड के अंदर बहुत से हैं यहाँ पे, ओप्पो, वीवो, ZTE, आसूस, माइक्रोमैक्स, बहुत सारे हैं, लाइफ है, हुआई है, जियोनी है, कोई भी मॉडल है। जैसे मान लो कि यहाँ पे है
लाइव का है तो लाइव के यहाँ पे बहुत सारे मॉडल दिए गए, इनमें से अगर कोई सेट है तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट है। और पोर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर अब यहाँ पे अगर उसको प्रोग्राम करना है तो अगर जब आप मोबाइल लगाओगे तो अगर यहाँ पे उसकी फ्लैश फाइल सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आप फ्लैश फाइल करके उसको प्रोग्राम भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास फाइल नहीं है तो आगे ऑप्शन वाले में हम आपको बताते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लैशिंग का, यहाँ पे पूरा मेथड दिया गया है किस तरीके से उसको फ्लैश करना है। तो अभी हम थे रिपेयर वाले पे, तो पहला ऑप्शन है रीसेट फैक्ट्री रीसेट। इससे क्या कर सकते हो, मोबाइल में जो कोड वगैरह है फैक्ट्री रीसेट जो सेटिंग होती है उसे रीसेट कर सकते हैं। कौन से मोड पे, यहाँ पे ईडीएल मोड पे ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। अगर आपको में सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप एडीबी फास्ट बूट ईडीएल मोड कोई भी आप कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद लिखा रिमूव अकाउंट लॉक्स। इसका मतलब होता है कि गूगल अकाउंट क्या होता है, हाँ FRB, यहाँ से रिमूव अकाउंट लॉक से का मतलब होता है गूगल लॉक, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे कर सकते हो रीड EFS फाइल, यानी कि जो तुम्हारा अकाउंट जो लॉक है उसकी जो उसकी मेल आईडी है उसको भी आप रीड कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, ठीक, और रीसेट भी कर सकते हो। और यहाँ से ऊपर वाले ऑप्शन से हटा भी सकते हो। तीनों यहाँ पे मेथड दिए गए, ईडीएल मोड, एडीपी मोड और फास्ट मोड, कोई भी मोड पे। इसके आता है यहाँ पे रीड OEM फाइल, यानी कि अगर लॉक लगा है तो उसकी अगर हम फाइल हमको रीड करनी है तो रीड भी कर सकते हैं, और राइट OEM राइट भी कर सकते हैं और रीसेट भी कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। अगर उसका बूट जो है, बूट यानी कि स्टार्टअप जो मोबाइल खुलता है, तो अगर उसको बूट हमें अगर रिपेयर करना है तो हम सिंपली बूट रिपेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट है। तो जो मोबाइल इसके में हो मेरा के मॉडल नंबर दिए गए हैं, तो इनमें से कोई मोबाइल है तो ऑटो सिलेक्ट होकर डिटेक्ट कर लेगा और जो उसका है बूट रिपेयर हम कर सकते हैं। बूट को हम लोग बोलते हैं बेसमेंट। रिपेयर सिक्योरिटी, रिपेयर सिक्योरिटी में क्या है कि अगर उसमें MI नंबर भी करप्ट है या यहाँ पे कई सारे मेथड दिए, कुछ मॉडल भी दिए गए हैं यहाँ पे ओप्पो के हैं और वीवो और ओप्पो वीवो और OnePlus, इनमें से कुछ मॉडल अगर हैं तो अगर वो प्रॉब्लम कर रहे हैं MI नंबर का, ठीक है, तो उसमें MI नंबर भी हम यहाँ से राइट कर सकते हैं। इतने से जो यहाँ पे मॉडल दिए गए हैं MI नंबर जो करप्ट हो, हाँ ठीक, एडीएल मोड पे करना है, एडीएल मोड पे करना है। आपने लिखा है ओप्पो के लिए ये कोड जनरेट होता है और वीवो के लिए होता है और MI के लिए ये वाला कोड होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लैशिंग। अब इसमें क्या है, राइट फ्लैश और कस्टम फ्लैशर। देखो मेन हमें ऑप्शन यही करना है राइट फ्लैशर का। कस्टम फ्लैशर में ये होता है, कस्टम का मतलब कि हम जब कोई फाइल चलाते हैं, अगर हमको चाहिए कोई एक पर्टिकुलर फाइल उसमें राइट ना हो तो उस फाइल को हम अनटिक करेंगे और जो फाइल है वो राइट नहीं हो जाएगी। तो आपसे कभी गलती भी हो सकती है इसमें, कौन सी फाइल राइट नहीं करें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ राइट फ्लैश पे ही करना है। प्रोग्राम जब आपका मोबाइल सेलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर प्रोग्रामर पे है, फाइल सेलेक्ट करोगे, इसके बाद यहाँ पर जो लिखा है पैच फाइल, तो यहाँ पे आपको टिक करके पैच 0 हमेशा सेलेक्ट करना है। क्या, पैच 0। जैसे कि मैंने एक क्वालकॉम वाला जो मैंने फ्री टूल से बताया था, QFIL टूल से, कि उसमें किस तरीके से फ्लैशिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता था कि पैच 0 सेलेक्ट करते थे मेन फाइल के बाद, जब दूसरी फाइल सेलेक्ट करते थे तो पैच 0। तो आपको यहाँ पर 3 बार जब फाइल सेलेक्ट कर लोगे तो वो फाइल यहाँ पर जो है वो लोड हो जाएगी, यहाँ पर दिखाई देने लगेगी इस जगह पे। यहाँ पे अब आपके पास जो मोबाइल है ईडीएल मोड में आप न्यू मेथड से कर सकते हो और फास्ट बूट मोड से भी कर सकते हो। और सिंपली यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे फास्ट बूट मोड पे और ईडीएल मोड पे, दोनों मोड में से किसी पे आप करोगे। और इससे नहीं होता है तो आप इससे मोबाइल को फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कीपैड हो या फिर एंड्रॉइड साइड हो, कोई भी इस पे टिक कर लोगे ना। ईडीएल के बाद न्यू मेथड आता है, इसी पे। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे रीड फॉर्मेट एंड फ्लैश। तो वही है कि मोबाइल की जो फाइल है उसको हम यहाँ से रीड कर सकते हैं, पोर्ट नंबर ऑटो सेलेक्ट कर लेगा यहाँ पे, ठीक। फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं यहाँ से इस ऑप्शन से। रीड पार्टीशन, यानी कि मोबाइल के अंदर जो पार्टीशन होते हैं, जैसे कि ये मान लो कि एक तो आपका जो स्टॉक जब सेव होती है वो पार्टीशन, इसके बाद वीडियो ऑडियो के अलग अलग पार्टीशन होते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन कर सकते हो। रीड पैटर्न, अगर मोबाइल में अगर पैटर्न लगा हुआ है तो आपको ऑटो मोड है, यहाँ पे ऑटो मोड कोई भी मोड होगा ऑटो सेलेक्ट कर लेगा, तो मोबाइल के अंदर जो कोड लगा हो, पैटर्न कोड जो लगा होता है, पैटर्न लॉग, उसको रीड कर लेगा। यानी कि बहुत अच्छा ऑप्शन है कि उसका जो डेटा है वो डिलीट नहीं होगा, इरेज नहीं होगा, और उसका पैटर्न आप रीड करके कस्टमर को मोबाइल सही करके दे सकते हो। फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हो यहाँ से। अब यहाँ पे दिएगा रीड फ्लैश, यानी कि अगर उसकी अगर फ्लैश फाइल अगर हमको रीड करनी है
तो हम उसका हाँ, लेकिन क्वालकॉम के लिए मस्ट क्या है, उसका यूज ऑलरेडी जो यूएसबी जो ड्राइवर होता है 9000 ये ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। अक्सर ये प्रॉब्लम करता है ड्राइवर, तो मैंने एक वीडियो में इसको बताया भी है, तो आप उस एटलीस्ट का मतलब समझ ही गए। राइट सिलेक्टेड, राइट का मतलब कि अगर हमको कोई फाइल जो है वो राइट करना है इसके अंदर तो हम राइट भी कर सकते हो, यहाँ से रीड फ्लैश का। वाइप वन वही फैक्ट्री रीसेट वाला होता है, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट डिलीट कर सकते हो। फाइल सिस्टम अगर करेक्ट हो गई है तो रिपेयर फाइल सिस्टम भी यहाँ से कर सकते हो। अच्छे ऑप्शन है। एक्स्ट्रा में देखते हैं क्या क्या है। एक्स्ट्रा में तो बहुत अच्छे ऑप्शन है। यहाँ पे एमआई के ऑप्शन दे दिए गए हैं। एमआई के अंदर जो क्वालकॉम सीपीयू लगे हैं तो उनमें क्या है, Xiaomi 3 है, 4, 5, 4 है, 4i है, यहाँ पे सब सारे के सारे मॉडल दिए गए हैं। तो इनमें क्या कर सकते हो, एमआई अकाउंट की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एमआई के जो सेट होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें एफआरपी लॉक नहीं लगती, उनमें क्या लगता है, एमआई अकाउंट लगता है। तो एमआई अकाउंट लॉक जो है वहां से आप हटा सकते हो, टिक करके यहाँ पे अनलॉक करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करो। एमआई प्रिवेंट रीलॉक, एमआई प्रिवेंट रीलॉक एडीबी बटन पे, जो हम लोग अंदर जब सेटिंग में जाते हैं वहां पर जो लॉक लगता है उसके लिए ये ऑप्शन होता है एमआई प्रिवेंट रीलॉक, और एडीबी मोड पे, दोनों पे किसी ना किसी मोड पे हट जाएंगे। अगर किसी सेट में एमआई के बूट लोडर है, बीएल यानी कि बूट लोडर अनलॉक करना है, तो आपको यहाँ से जो दो फैट यहाँ पर दिए जा रहे हैं 4C और 4S Xiaomi के दिए, इनको आप जो है उसका बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो। उसका एमआई का है जो बेस बैंड यानी क्यूशन फाइल यानी कि एमआई नंबर जो है वो यहाँ से भी आप रिपेयर कर सकते हो। एमआई का रिपेयर वाईफाई, अगर वाईफाई चलाने में कोई एरर आती है एमआई के सेट में, सिंपली यहां से आप क्लिक करके उसको सही कर सकते हो। ओप्पो का रिपेयर, ओप्पो पर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ओप्पो रिपेयर बेस्ड बैंड। तो यहाँ पे ओप्पो के कुछ मॉडल दिए गए हैं, अगर इनका अगर बेस बैंड अगर करेक्ट हो गया है, ठीक है, इन मॉडलों में से कोई भी, तो उसका आप सिंपली बेस उस मॉडल को सिलेक्ट करिएगा और उसका बेस बैंड जो है वो रिपेयर हो सकता है, यहाँ से कर सकते हो आसानी से। बेस बैंड का मतलब स्टार्टिंग के दौरान, स्टार्टिंग ही वहीं पे एरर आ जा रहा है, आगे ही नहीं बढ़ रहा है, लोगों की प्रॉब्लम, तब समझेंगे इस करने को। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ओप्पो अकाउंट लॉक। इस तरीके से एमआई में एमआई अकाउंट होता है, ऐसे ओप्पो में ओप्पो अकाउंट होता है, तो उसे आप अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पर दिया गया एसोस एफआरपी अनलॉक। अगर एसोस के अगर एंड्रॉइड सेट है उनमें अगर एफआरपी लॉक लगी है तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके मोबाइल को जो कनेक्ट करने का तरीका है कनेक्ट करके यहाँ से अनलॉक कर सकते हो। अब ये एक सेट है मीनूस अकाउंट लॉक। तो मीनूस के सेट है फिलहाल यहाँ पे तो नहीं, फॉरेन कंट्री में इसके यूज होते हैं सेट, तो वहाँ पे मीनूस अकाउंट होता है, जैसे एमआई में एमआई अकाउंट होता है, ऐसे वहाँ पे जो मीनूस के मोबाइल होते हैं उनमें मीनूस अकाउंट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है वीवो अकाउंट अनलॉक। अगर वीवो के अकाउंट में अगर कोई लॉक लगा है, वीवो अकाउंट एमआई की तरह, तो वीवो अकाउंट भी हम यहाँ, अब यहाँ पे लिखा है रिमूव अकाउंट लॉक्स अदर। मान लो कि और भी कुछ ऐसे सेट आपके पास आ जाते हैं जिनमें अकाउंट की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर रिमूव कर सकते हो अकाउंट को। eMMC टेस्ट मॉडल, जो सीपीयू के बगल में जो बड़ी सी आईसी लगी होती है, लोगों को प्रॉब्लम अक्सर वही से आती है eMMC, तो उसको हम लोग को टेस्ट करना है ईडीएल मोड पे, वो वर्क जो ऐसी है वर्क कर रही है नहीं कर रही है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अगर बात करते हैं कि अनलॉकिंग, मतलब कि कोई नेटवर्क से रिलेटेड अगर किसी सेट में अगर अनलॉक की प्रॉब्लम है, यानी कि कंट्री लॉक जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट वाली बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आप सिस्टम के ऐप अनइंस्टॉल करना चाहते हो, यानी कि आपके पास मोबाइल है उसमें बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जिन्हें आप इंस्टॉल करना चाहते हैं लेकिन वो ऐप जो है वो इंस्टॉल होते ही नहीं है वायरस की वजह से, तो सिंपली आपको क्लिक करना है यहाँ पे सिस्टम ऐप अनइंस्टॉल पे। अब अगर एफआरपी नहीं हो रहा है तो यहाँ पे न्यू मेथड है ईडीएल मोड पे, टिक करके आप कर सकते। रीड फोन बुक ईडीएल मोड पे, अगर आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसका बैकअप बनाना है या रीड करना है तो सिंपली रीड बैकअप फोन बुक पे क्लिक करना है और जो स्टार्ट वाली बटन पे क्लिक करोगे तो उस मोबाइल का जो एक फाइल बन जाएगी जिसके कॉन्टेक्ट वगैरह होंगे। तो इस तरीके से बशर्ते इसको फॉरवर्ड नहीं करना है पहले या सॉफ्टवेयर नहीं करना है। तो इस तरीके से क्वालकॉम के जो एंड्रॉइड या कीपैड मोबाइल आ रहे हैं, चाहे वीवो या एमआई कोई भी सेट है, उनमें अगर प्रॉब्लम है तो आप इन ऑप्शनों का यूज करके अनलॉक, रिपेयर, फ्लैशिंग, रीड, फॉर्मेट एंड फ्रेन और एक्स्ट्रा सभी का यूज करके उसको सही कर सकते हो। ओके।